हाय फ्रेंड्स, आज हम चेक बाउंस पर सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो कि 6 सितंबर 2023 को ही पास हुई है उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जिसका टाइटल है के हेमावती वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी चेक बाउंस का केस ऐसी स्थिति में डला है जहां पर कोई चेक जब इशू करा गया था जब वो लीगल एनफोर्सेबल डेथ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको क्वाश कराया जा सकता है। जी हाँ, इस केस के अंदर ये पूरी स्थिति क्लियर कर दी गई है। अब ये पूरा मामला क्या है इसको समझ लेते हैं। इस केस में एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट दोनों जानकार हैं और 2012 में रिस्पोंडेंट एप्लीकेंट को अप्रोच करता है और वहां पर अपने लड़के की मेडिकल की पढ़ाई के लिए उससे 20 लाख रुपए उधार मांगता है। यहां पर एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और 2012 में एप्लीकेंट के द्वारा रिस्पोंडेंट को 20 लाख रुपए 2% ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। बाद में दोनों के द्वारा एक प्रोमिसरी नोट भी साइन करा जाता है जहां पर एप्लीकेंट को यह इंश्योर किया जाता है रिस्पोंडेंट द्वारा कि वह उसको यह पेमेंट दिसंबर 2016 तक कंप्लीट कर देगा। लेकिन रिस्पोंडेंट दिसंबर 2016 तक ये पेमेंट नहीं लौटाता है और बाद में एप्लीकेंट के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद रिस्पोंडेंट द्वारा एप्लीकेंट को पार्ट पेमेंट के रूप में 10 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। अब जब ये चेक एप्लीकेंट द्वारा अपने बैंक में लगाया जाता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है और एप्लीकेंट उस चेक बाउंस के केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ले जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट को सम्मन किए जाते हैं और इस सम्मन किए गए ऑर्डर को रिस्पोंडेंट द्वारा हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है और इस क्रिमिनल कार्यवाही को जो कि चेक बाउंस के अंतर्गत चलाई जाती है इसको क्वैश करने के लिए प्रेयर करता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इस केस को सुनती है और बाद में यह बोलती है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला एक लीगल एनफोर्सेबल डेट के अंतर्गत नहीं आता है और ऐसी स्थिति में अगर कोई चेक इशू किया जाता है जो कि किसी ऐसे अमाउंट के बदले में दिया गया है जो लीगली रिकवर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस को चेक बाउंस केस के अंतर्गत नहीं चलाया जा सकता और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट उस केस को क्वैश कर देती है। बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस क्वैशिंग के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एप्लीकेंट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करता है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर देता है कि किसी भी ऐसे केस को क्वैश किया जा सकता है जहां पर कोई भी अमाउंट ऐसा है जो लीगली रिकवर नहीं किया जा सकता और बाद में ऐसे स्थिति के अंदर कोई चेक इशू करा गया है तो उसको क्वैश किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी साथ में क्लियर किया जाता है कि ऐसे चेक बाउंस केस के क्रिमिनल केस को जब भी क्वैश होना चाहिए जब इस तरह के केस में एविडेंस पूरे तरीके से लीड किए जा चुके हो और एविडेंस लीड होने के बाद ये बात सामने आती है कि जिस अमाउंट को लेकर के ये चेक बाउंस केस डाला गया है वह अमाउंट लीगली लिमिटेशन बार हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चीज हाई कोर्ट के सामने आती है तो उसको क्वैश किया जा सकता है। लेकिन इस केस में क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का एविडेंस लीड नहीं हुआ था, ओनली नीचे की कोर्ट द्वारा सम्मन किए गए थे, उस समनिंग ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर क्वैश कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस फाइंडिंग को गलत ठहराया और इस केस को रिमांड बैक करके लोअर कोर्ट के अंदर कंटेस्ट करने को बोला गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये लीगल रिकवरेबल अमाउंट होता कौन सा है और किस स्थिति में ऐसा होगा जो अमाउंट लीगली हम रिकवर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, लीगली आप किसी भी पर्सन से वही अमाउंट रिकवर कर सकते हैं जो अमाउंट आपको विद इन 3 इयर्स के अंदर अंदर लेना हो। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो उधार देने के 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यहाँ पर लिमिटेशन जो दिया गया है वो 3 साल का है। अगर आप किसी भी ऐसे अमाउंट को कोर्ट से रिकवर कराना चाह रहे हैं जो आपका बहुत ही पुराना किसी पर्सन से लेना है तो कोर्ट आपकी वहां पर मदद नहीं करेगी। अब इस केस में अमाउंट तो 2012 का था लेकिन जो चेक इशू करा गया था वो 2017 में इशू करा गया था। तो कंप्लेनेंट द्वारा जब ये केस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट डाला गया तो वहां पर रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि ये जो अमाउंट है ये लीगली उससे रिकवर किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में ये केस उसका खत्म किया जाए। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला कि ये जो क्वेश्चन है लिमिटेशन का, ये मिक्स क्वेश्चन है लॉ एंड फैक्ट्स के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है, आप समझ लीजिए, ये जो 3 साल का पीरियड है ये काउंट कहां से किया जाएगा, जिस दिन किसी पर्सन ने उधार पैसा दिया या जिस दिन उस पर्सन को वो पैसा वापस लौटाना था उस दिन। तो ये पूरा का पूरा मामला समझने के लिए हमेशा गवाहों को कोर्ट में लेकर के आना पड़ेगा
और साथ ही कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि ये जो लिमिटेशन का मामला है ये शुरू कहाँ से हुआ। ये 3 साल का जो पीरियड दिया गया है किसी भी अमाउंट को रिकवर करने के लिए लीगली, ये किस पीरियड से शुरू होगा। मैं होप करता हूँ आज की इस इन्फॉर्मेशन से आपके केस में जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आपका इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, आई मेक योर लीगल डिसीजन इजी, बी अवेयर, बी सेफ।